भाई प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रुखसती के लिए मान जाएं। हम बात कर रहे थे कि अचानक मदिया आ गई। मदिया, क्या कहा मदिया ने? ये नहीं हो सकता कि हमारी वजह से आप लोग परेशान हो। मॉम, डैड, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये शादी अब हो जानी चाहिए। मदिया, बेटा हम बड़े बात कर रहे हैं ना। मॉम प्लीज, आप मुझे बात करने देना। मेरी वजह से अगर मुस्कान की खुशियों में कोई डिले आ रहा है तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि पहले उसकी खुशी देखी जाए। वो जैसा कहती है आप लोग वैसा करें। और सच में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो बल्कि आप लोग की खुशी में खुश हूँ। जैसा आप लोगों ने कहा मैंने हाँ तक कह दी। हालांकि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। भाई भाई, आप जानते हैं ना कि आपकी खुशी मेरे लिए कितने मायने रखती है। आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान नहीं करें। मदिया, भाई प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रुखसती के लिए मान जाएं। और बस फिर मदिया ने मना लिया। सच में? मुबारक हो, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। और ये सब मदिया की वजह से हुआ है। जब मदिया का रिश्ता आशिर के लिए आया था तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। आई एम सॉरी बाबा, मैंने ही मम्मा को मना किया था कि आपको ना बताएं। देखिए मेरा मकसद आपसे छुपाना नहीं था। जब बात ही ख़त्म हो गई तो फिर खामखा आपको टेंशन क्यों देते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ। रेहाना, इतनी खुशी की बात है, अच्छा सा खाना खिलाओ और मीठा भी बनाओ अच्छा सा। बेफिक्र हो जाएं आप। हमारी अभी बेटी चंद दिनों की मेहमान है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बनाती हूँ। मैं फ्रेश हो गया। चली जाऊंगी मैं आपको छोड़ के। रहोगी फिर भी हमारे दिल में। हम्म? खुश रहो। थैंक यू बाबा। राइट। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं सब राजी होंगे या नहीं, लेकिन तूने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। रज़ा को हमेशा के लिए मेरा कर दिया। और मदीहा मदीहा के दिल में मेरे लिए जगह बना दी। या अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। बस आखिरी दुआ है, रज़ा हमेशा ईशा मुझसे राज़ी रहें और मुझे हमेशा उनके लिए खुशी का ज़रिया बनाइएगा। और मुझ में इतनी समझ दे कि मैं रज़ा का हर दुख बांट सकूं, हर खुशी बढ़ा सकूं। आमीन।
कब बताने का इरादा था तुम लोग का मुझे? और तुम मुझे बताओ, मुस्कान इस घर की इज्जत है, तुम उसे घुमाने गए थे या जेल की सैर कराने? क्या हो गया आपको? खामखा में क्यों रजा को कहे जा रहे हैं? उसने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। तुम तो उसकी साइड मत लो, मैं नाराज हूं तुमसे। ये आशिर की शादी वाली बात मुझे कब बतानी थी तुम लोगों ने? हाँ, आपसे कुछ नहीं छुपाया जा रहा। आप खामखा गुस्सा करें, एक बात खत्म हो गई तो बस छोड़े ना, मट्टी डालें उस पर। अरे ये इतनी छोटी बात है जो मिट्टी डाल दें? और अगर बात खत्म हुई होती तो आज रजा के मुंह से ना निकलती। सॉरी डैड, इस वक्त मैं गुस्से में था। गुस्से को काबू में रखना सीखो रजा। ये आदत तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। और जिस तरीके से तुम आशिर से बात कर रहे थे ना बेटे, उससे मामला सुलझता नहीं है, मजीद उलझता है। और अगर कल की सिचुएशन तुम सही हैंडल कर लेते तो मुस्कान को थाने ना जाना पड़ता। आइंदा नहीं होगा डैड, मैं ख्याल रखूंगा। सलमा, एक बात बताओ, क्या मदिया आशिर को पसंद करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मेरे दिमाग का फतूर था, शायद मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मदिया ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। ठीक, अब शादी की तैयारी शुरू करो। आसिम, क्या हो गया आपको? कम से कम आप 1 महीना तो लेते ना उनसे। इस तरह 10 दिन में मैं शादी की तैयारी कैसे करूंगी भला? सलमा, शादी के फौरन बाद मुझे सिंगापुर के लिए निकलना है। मैं जानता हूँ 10 दिन कम है, लेकिन काम ही ऐसा है कुछ। फिर रजा को भी तो निकलना है मेरे साथ। लेकिन रजा कैसे जा सकता है शादी के फौरन बाद? मैंने एक बात सोची है कि जब मैं सिंगापुर से वापस आ जाऊंगा ना, तो रजा और मुस्कान को सिंगापुर भेज दूंगा। वहाँ कुछ घूम फिर लेंगे and then get time to know each other। बेहतर रहेगा ना, काम भी देख लेगा। आई डोंट नो, बहुत दूर की सोच रहे हैं आप वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं वो नाराज थी ना मुझसे? यार मेरी गलती नहीं थी, तुम बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही थी। ओवर रिएक्ट? हाँ माना, मुझे पुलिस वालों के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने भी आशिर को बुलाकर अच्छा नहीं किया। क्या इज्जत रहेगी मेरी उसके सामने? रजा, मैं अगर भाई को ना बुलाती तो हम और क्या करते? वहां से बाहर कैसे आते? मैं कुछ ना कुछ कर लेता। तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए था। भरोसा है, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ और समझ नहीं आई। देखो मुस्कान, मियाँ बीवी के दरमियान कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिसमें बीवी को चाहिए कि वो कुछ भी हो जाए अपने मियाँ के साथ खड़ी रहे और उसके साथ खड़े रहकर उसका मान बढ़ाए। लेकिन तुमने जो किया उसने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे हैरत हो रही है, क्या आप मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखते हैं? हाँ, तो ये गलत ख्यालात नहीं है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो रही है, हमारी शादी हो रही है। क्या ये आपकी ख्वाहिश नहीं है? नहीं, ख्वाहिश तो मेरी भी है, बस इतनी जल्दी होगी इस चीज के लिए मैं रेडी नहीं था। मगर शादी होनी तो है, तो अभी सही, बहुत जल्द तुम मेरी हो जाओगी।